नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्लोबल स्टडी चैनल पर। आज क्लास 10th की विज्ञान के बारे में यानी कि जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो आपका जो साइंस का पेपर है विज्ञान का, यूपी बोर्ड 2024 वाले जो बच्चे हैं जो पेपर देना चाहते हैं, जैसे साइंस का पेपर आपका 70 नंबर का पेपर आता है, जिसमें 30 नंबर प्रोजेक्ट के नंबर मिलते हैं, और 70 नंबर का आपका जो पेपर है इसमें से आपको 20 नंबर का OMR भरने आएगा, OMR शीट पे। ठीक है ना, गोला करने वाला OMR शीट बननी पड़े। इसी के अंदर आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी यानी कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। कुछ समय से जैसे कि आपके क्वेश्चन बनते हैं जीव विज्ञान से ज़्यादा बनते हैं, फिर उससे भी कम फिजिक्स से बनते हैं, उससे भी कम रसायन विज्ञान से बनते हैं। यानी कि वेटेज इसका बायोलॉजी का ज़्यादा होता है किसी पेपर में फिजिक्स का ज़्यादा होता है। तो हम शुरुआत करेंगे बायोलॉजी के पेपर यानी बायोलॉजी के चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं बायोलॉजी पढ़ाने से पहले बायोलॉजी की कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जान लें, जैसे कि बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी किसे कहते हैं, यानी जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान को अब हम पढ़ेंगे। तो मेन रूप से जीव विज्ञान 2 भागों में बांटी हुई है। जीव विज्ञान कितने भागों में? 2 भागों में। ठीक, इस जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को। ठीक है ना, जीव विज्ञान द फादर ऑफ यानी जीव विज्ञान की खोज किसने की? अरस्तु ने। जीव विज्ञान कितने शाखा में बटी हुई है? 2 शाखा में बटी हुई है। एक तो अपनी जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक, जूलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। और बॉटनी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? हम पादप का यानी कि पेड़ पौधों का। जीव विज्ञान कितने शाखा में? 2 शाखाओं में बटी हुई है। कौन कौन से? एक तो जूलॉजी और दूसरी बॉटनी। जूलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? जीव जंतु। बॉटनी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं हम भैया? पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। हाँ, वही बात करें जैसे कि जूलॉजी के जनक किसको कहते हैं? तो जूलॉजी के जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। और बॉटनी के जनक किसको कहते हैं? थियोफ्रिस्टिस। ठीक है, अगर हमको अपने बारे में अध्ययन करना है तो हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? जीवों के बारे में। तो जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? यानी कि जूलॉजी, बॉटनी यानी पेड़ पौधों का अध्ययन। ठीक है ना, ये दोनों ही पढ़ना है। बॉटनी के अंदर से पूछ लेता है, प्रश्न बनते हैं कि भाई उमंग किसे कहते हैं, जायांग किसे कहते हैं, स्त्री केसर किसका भाग होता है, ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। और वही अगर जीव विज्ञान के अंदर यानी कि जीव जंतु के अंदर जूलॉजी के अंदर बात करें तो इसके अंदर आपसे स्वपोषी, विषमपोषी किसे कहते हैं, इससे प्रश्न बन सकता है। ठीक है ना, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए। ठीक है ना, इससे प्रश्न बनेंगे। तो हम बात शुरू करते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे यानी जीव विज्ञान होती क्या है, जीव विज्ञान की शुरुआत कैसे। तो जीव विज्ञान यानी कि जीवों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जल से। जीवन की उत्पत्ति जल से। ठीक है ना, जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जल से। हमारा अगर शरीर बने यानी कि हम अपने सबसे पहले जीव विज्ञान के अंदर शरीर का अध्ययन करेंगे, यानी शरीर किससे मिलकर बना है। सबसे पहले हमारा जो शरीर मिलकर बना है वो किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। ठीक है ना, किससे मिलकर बना है? कोशिका से। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। सबसे पहले जो कोशिका की खोज की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कब की? इन्होंने 1665 यानी 1665 में कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। कब की? 1665 में। कैसी कोशिका की खोज करी? डेड सेल यानी कि मृत कोशिका की खोज की। कैसी कोशिका की? मृत कोशिका की खोज की। मृत कोशिका की खोज यानी कि मरी हुई कोशिका की खोज की किसने की भाई? रॉबर्ट हुक। ठीक है, क्योंकि कोशिका है, इन कोशिकाओं के समूह से क्या बनते हैं? ऊतक। अब कोशिका क्या है? हमारा शरीर है। शरीर के अंदर सबसे पहले कोशिका होंगी, मिलियंस ऑफ कोशिका। इन कोशिकाओं से मिलकर क्या बनेंगे? ऊतक। जैसे हाथ, पैर, आँख, ये क्या है? ऊतक है। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऊतक होते हैं मेन रूप से 4 प्रकार के होते हैं। संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक और पेशीय ऊतक और तांत्रिक ऊतक।
ठीक है। संयोजी ऊतक क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स एंड बोन्स वो जोड़ने का काम करता है, इनको क्या कहते हैं हम, संयोजी ऊतक कहते हैं। अब वही बात करें जैसे कि उपकला ऊतक, यानी कि उपकला ऊतक क्या है, कार्टिलेज का बना होता है, जैसे हार्ट बना है, हृदय बना है हमारा, ठीक है ना, यकृत बना है, किसका बना होता है, उपकला ऊतक। पेशी यानी कि मांसपेशी तंत्र का ऊतक, जो हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन पाई जाती है वो इसकी बनी होती है, ठीक है ना। जब कोशिका बनेंगी, कोशिका के समूह से ऊतक बनेंगे, ठीक है ना। ऊतक से क्या बनता है, अंग, और अंग से क्या बना हुआ, शरीर, ठीक है ना। जैसे कि मान लो किसी को घर बनाने के लिए ईंट के लिए फिर दीवार, और दीवार के लिए कमरा, और कमरे से क्या बनेगा, घर, ठीक है ना। तो ये हमारा शरीर का स्ट्रक्चर हो गया, यानी हमारा शरीर बना किससे, शरीर किससे बना, कोशिका से, और कोशिका किससे बनी, ऊतक, यानी कि कोशिका के समूह से क्या बने, ऊतक, और ऊतक से क्या बने, अंग, और अंग से शरीर, ठीक है ना। ये हमारी कोशिका का स्ट्रक्चर है, यानी कि जीवन, यानी कि अपने जीवन का अध्ययन करते हैं तो हम समझ लें कि हमारा जो शरीर मिलकर बना है वो किस चीज़ों से मिलकर बना है। तो मुख्य रूप से हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से। कोशिका के समूह से क्या बनते हैं, ऊतक, और ऊतक से क्या बनेंगे, अंग, और अंग से क्या बनेगा, शरीर, ठीक, बात समझ में आई। अब हम अपनी बॉडी के अंदर, हमारे अंदर यानी पावर देने का काम, ऊर्जा बनाने का काम कौन कौन करता है, थोड़ी थोड़ी डिटेल के बारे में हम समझ देंगे, ठीक है ना। अब हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बनाने का काम कौन करेगा, अब हम कुछ सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल यानी कि सेल को हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। मानव में जो कोशिका पाई जाती है उस कोशिका को कहते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक, क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। यह कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, सेलुलोज कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका के अंग पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकटिका, यानी हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है, सूत्रकटिका। ऊर्जा बनाना है, जैसे कि हमारी ऊर्जा कैसे बनेगी, सबसे पहले हमारे शरीर में क्या चलता है, क्रेब्स चक्र। इस क्रेब्स चक्र की खोज सबसे पहले किसने की थी, एक क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, क्रेब्स वैज्ञानिक, ठीक है ना। उनका क्या नाम था, क्रेब्स। क्रेब्स चक्र की खोज, क्रेब्स चक्र की खोज की थी क्रेब्स वैज्ञानिक ने, ठीक है ना। तो हमारे शरीर में क्रेब्स चक्र चलता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के बाद जब ऊर्जा बनती है हमारे शरीर के, ऑक्सीजन के बाद एटीपी बनते हैं। एटीपी का पूरा नाम एडमिन ट्रांसफेट फॉस्फेट, एटीपी, ठीक, एटीपी, एडमिन ट्रांसपोर्ट फॉस्फेट, एटीपी। कितने एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी। क्रेब्स चक्र चलने से क्या बनता है, एटीपी, और अब एटीपी 38 एटीपी मिलकर क्या बनाते हैं, एक ग्लूकोज। ये ग्लूकोज हमको ऊर्जा देने का काम करता है, यानी कि ऊर्जा बन गई। अब ऊर्जा ले जाएगा कौन, शरीर के अंदर मैं बोल रहा हूँ तो बोलने में ऊर्जा घर से रही है, अब बन गई ऊर्जा। अब ऊर्जा लेके कौन आएगा, तो ऊर्जा लेके कौन आता भैया, गोल्जी बॉडी। जहाँ ऊर्जा की जरूरत होगी, जहाँ हमें एनर्जी की जरूरत होगी, जैसे बोलने में ऊर्जा खर्च हो रही है, तो ऊर्जा बोलने में खर्च हो रही है, तो ऊर्जा को लेके कौन आ रहा होगा, गोल्जी बॉडी। वो बना कौन रहा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले किसने की थी, अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं हम, सूत्रकटिका। कितने एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी। ये 38 एटीपी मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज किसका काम करते हैं, ऊर्जा बनाने का। लेके कौन आएगा, इनको परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन सी सेल करती है, गोल्जी बॉडी। ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करती है, गोल्जी बॉडी, ठीक। गोल्जी बॉडी किसका काम करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। अब हमारे शरीर के अंदर वाटर स्टोर, यानी कि हमारे शरीर में पानी भरा है, 80% वाटर भरा है, तो हमारे शरीर के अंदर पानी को स्टोर करने का काम कौन करता है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स किसका काम करता है भैया, पानी को स्टोर करने का काम करता है। पानी को स्टोर करने का काम कौन करेगा, वैक्यूल्स। पानी को स्टोर करने का काम वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, रसधानी। वैक्यूल्स को हिंदी में कहते हैं हम रसधानी। अब हमारे शरीर के अंदर क्या, एक और सेल है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर। ये ईआर दो टू टाइप्स का होता है ईआर। एक तो हमारा स्मूथ ईआर और एक होता है रफ ईआर। ये स्मूथ वाला है, यानी कि स्मूथ वाला जो है, यानी जो हमारे स्मूथ ईआर है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो किसका काम करता है भाई, स्मूथ वाला जो ईआर है हमारे शरीर के अंदर वसा बनाने का निर्माण करता है। वसा का निर्माण यानी फैट बढ़ाने का काम कौन करेगा, ईआर। तो वसा का काम कौन करता है, ईआर। वहीं रफ वाला प्रोटीन जो है, रफ ईआर जो है, रफ ईआर जो हमारा काम करता है वो किसका काम करता है भैया, प्रोटीन बनाने का। अब प्रोटीन किसका काम करता है, हमारे शरीर को ग्रोथ करने का, बढ़ाने का काम कौन करता है, प्रोटीन। तो भाई ईआर कितने टाइप के, दो टाइप के, एक स्मूथ ईआर एक रफ ईआर। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब आते हैं हम
दूसरी सेल पर जिसको कहते हैं राइबोसोम। ये राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, एक 70S और एक 80S। ठीक, राइबोसोम दो टाइप के होता है, एक 70S और एक 80S। 70S छोटे जीवाणु में और 80S बड़े जीव जंतु में है, यानी कि राइबोसोम भी प्रोटीन का काम करता है। राइबोसोम दो टाइप का काम करता है, जैसे कि छोटे जीवाणु में 70S और बड़े जीवाणु में 80S। ये राइबोसोम किसका काम करता है? ये राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्टर। दोबारा चालू कर दी। तो रिवीजन करने के लिए सबसे पहले यानी कि जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? अरस्तु। जीव विज्ञान के अंदर कितनी शाखा होती हैं? दो शाखा, जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं हम? जीव जंतु का। बॉटनी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का। अब सबसे पहले हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो बायोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि शरीर की निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो शरीर का निर्माण यानी जीवन की उत्पत्ति जल से हुई है। जीवन की उत्पत्ति किससे? जल से। और जल के बाद यानी जीवन का अध्ययन करेंगे, तो जीवन का अध्ययन करने के लिए हम किसका अध्ययन करना पड़ता है? कोशिका का। तो शरीर हमारा किससे मिलकर बनता है? कोशिका से। और कोशिका के समूह से क्या बनते हैं? ऊतक। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक और तांत्रिक ऊतक। ठीक है ना। ऊतक से क्या बनते हैं? अंग, और अंग से क्या बनेगा? शरीर। अब कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ लेते हैं। मानव में कोशिका के जो अंग पाए जाते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। इस कोशिका झिल्ली के अंदर क्या क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में हम सूत्रकणिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले किसने की थी भाई? अल्टमैन ने की थी खोज किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र। इस क्रेब्स चक्र के अंदर कितने, जब हमारे प्रकाश संश्लेषण यानी कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेने के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर जाता है, तो ग्लूकोज बनाने का काम करता है। ग्लूकोज जब टूट जाता है, और ये किसका काम करता है? एटीपी बनाता है। 38 एटीपी मिलकर क्या बनाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज किसका काम करता है भैया? ऊर्जा बनाने का काम करता है। और ऊर्जा यानी कि ऊर्जा जब बन जाती है, उसको ले जाने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। ले जाने का काम गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी की खोज सबसे पहले किसने की थी? कैमिनोल गोल्जी। और क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? क्रेब्स ने। क्रेब्स चक्र की खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की। और गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमिनोल गोल्जी। हमारे शरीर के अंदर वाटर स्टोर करने का काम, शरीर के अंदर पानी की कमी को पूरा करने का काम कौन करता है? वैक्यूल्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं? रसदानी कहते हैं। उसके बाद ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किसका काम करता है भैया? शरीर के अंदर प्रोटीन बनाने का। ये प्रोटीन हमारे शरीर में किसका काम करता है? ग्रोथ बढ़ाने का। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका काम करता है? फैट बनाने का। वहीं बात करें हम राइबोसोम यानी कि शरीर के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? हम राइबोसोम को कहते हैं। ये राइबोसोम क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन बनाने का काम करता है। अब मानव को यानी कि कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? बच्चों को कितना लेना चाहिए? बड़े बूढ़े को कितना लेना चाहिए? एडल्ट को कितना लेना चाहिए? चिल्ड्रन को कितना लेना चाहिए? अब मैं बताता हूँ तुम्हें कितना लेना चाहिए। जैसे कि चिल्ड्रन है यानी कोई बच्चा है, उसे भाई अपने केजी यानी कि 0.2 ग्राम पर केजी, यानी कि जितना उसके अंदर वजन है उसके पर केजी के हिसाब से 2 ग्राम। ठीक है ना। चिल्ड्रन के बाद आते हैं टीनेजर, यानी टीनेजर जो 12 से लेकर 20 साल के होते हैं, उनको क्या कहते हैं? टीनेजर। जिनको कितना प्रोटीन चाहिए? 0.8 ग्राम पर केजी। मान लो कोई 50 किलो का बंदा जिसके अंदर 50 किलो वजन है, उसकी उम्र 16 साल है, तो उसको कितना प्रोटीन चाहिए? तो 0.8 का गुणा कर दोगे तो कितना प्रोटीन निकल के आएगा? 8.40 ग्राम, यानी कि 40 ग्राम उसको प्रोटीन खाना चाहिए एक दिन के अंदर। वहीं अगर भाई बात करें एडल्ट की, तो एडल्ट के अंदर हमको 21 से लेकर, तो यहाँ पर कितना प्रोटीन चाहिए हमको भाई? 7 ग्राम पर केजी वेट के हिसाब से। यानी कि एडल्ट के अंदर प्रोटीन कमी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि उनकी ग्रोथिंग, अपने टीनेजर यानी चिल्ड्रन को ज़्यादा चाहिए भाई प्रोटीन। जैसे जिंदगी भाई कम है तुम्हारी जिंदगी, ज़्यादा मत रहे जीना। ठीक है ना। एडल्ट वाले ने जो होना चाहिए भाई, अब तुम बुढ़ाए गए हो क्या, कुछ इतनी जल्दी कहाँ है तुम्हें? इतना प्रोटीन खाए करोगे क्या जिंदगी में? बस एडल्ट जहाँ चिल्ड्रन टीनेजर थे, बस वहीं तक ग्रोथ है भाई। बॉडी बनाओ वहीं तक ग्रोथ है। ठीक है ना। चिल्ड्रन है अपना विकास करना, बच्चे हैं तो भाई बच्चे ने तो जल्दी ग्रोथ होना चाहिए। तो जल्दी ग्रोथ के लिए क्या उन्हें ज़्यादा प्रोटीन दो, पूरे टाइम प्रोटीन देते रहो ना। ठीक है ना। कितना प्रोटीन चाहिए तो इस चार्ट के द्वारा निकाल लेना। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली